पहले है कौन है सर, ये बताइए पहले है कौन है? कौन खड़ा है? यहाँ पर आपको पता ही नहीं बीजेपी का कौन कैंडिडेट खड़ा है? पता ही नहीं युवा को छोड़ के देखा ही नहीं है। जब देखा ही अभी नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मोदी जी क्या करेंगे, जो जहर होता है खाने वाला वो भी 1 लाख रुपया तोला कर देंगे, वो भी नहीं देगा। मैनिपुलेट करके उसे आयुष्मान कार्ड का नाम दे दिया और मोदी का ठप्पा लगा दिया। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय लोकसभा चुनाव जो है अपने चरम पर है। हर एक पार्टी अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। आज हम लोगों की नब्ज टटोलने पहुंचे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, क्या लोगों की समस्याएं क्या है। इस समय हम मौजूद है जम्मू के कांजी हाउस में और यहाँ कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट करने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमा है। रमा जी, आज क्या मुद्दे हैं आपके जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हमारे मुद्दे है जो गरीब है वो तो बिल्कुल खत्म ही हो रहा है। मीर ज्यादा कर रहा है, गरीब हर चीज महंगाई कर रहे हैं। सिलेंडर का जब कांग्रेस थी जब 400 रुपए का आता था, अब मोदी की लहर आई है, बीजेपी की लहर आई है, वो तो 1200 रुपए ही भी जा रहा है। गरीब तो ऐसे ही जा रहा है, खत्म ही हो रहा है बिल्कुल। लेकिन सिलेंडर के दाम तो कम कर दिए ना अब इलेक्शन आने वाली है, उन्होंने तो कुछ करना था। अब दुनिया बेवकूफ थोड़े है, पागल थोड़ी बैठी है। उनको भी पता है जब इलेक्शन खत्म होगी तो आ जाएगा, 1500 कर देंगे, ज्यादा इलेक्शन में करेंगे। सब्जियों का दाम देखो बहुत महंगी है, हर चीज महंगाई है। मतलब मेन महंगाई के मुद्दे पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं। हाँ। तो ये है कि अब आप दूसरी चीज़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार किया है। जम्मू कश्मीर में हर एक घर में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। वो तो आयुष्मान कार्ड चले तो है, बने हैं, चले कोई नहीं है। जो हॉस्पिटल में जाएगा वो देखेगा ही नहीं, कार्ड देगा तो बोलते हैं नहीं चलता ये इसको कार्ड को फेंक दो, नाले में फेंक दो। कार्ड नहीं चल रहे हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं कार्ड चल रहे हैं, वहाँ पे चलते नहीं है। कहीं भी चले जाओ कार्ड कहीं भी चल रहे। आपने आयुष्मान कार्ड का कहीं इस्तेमाल किया था? नहीं, कभी गए थे अस्पताल लेके उसको, किसी ने बोला? मैंने भी इस्तेमाल किया था। अच्छा, जो इस समय अगर हम बात करें तो आप लोग जो इस समय बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं उनको आप लोग पहचानते हो? कभी यहाँ पर वो आए आपके मोहल्ले में? पहले है कौन है सर, ये बताइए पहले है कौन है? कौन खड़ा है? यहाँ पर आपको पता ही नहीं बीजेपी का कौन कैंडिडेट खड़ा है? पता ही नहीं। युवा को छोड़ के देखा ही नहीं है। जब देखा ही अभी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिला। यहाँ तो बीजेपी के कैंडिडेट है जुगल किशोर शर्मा खड़े हैं और कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला खड़े हैं। पता ही नहीं है। रमन वाला तो आए थे, रमन वाला हर घर में भी जाते हैं, हर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जुगल को छोड़ तो कभी शक्ल भी नहीं देखी। अब आएंगे तो बाजार वाहन मिलेंगे जो अपने इलेक्शन वाले। इस वक्त तक हमारे जब की खड़े हैं, पहले भी इलेक्शन में खड़े थे, जुगल किशोर जीते थे, देखा कभी नहीं किसी ने। कभी किसी के घर में नहीं आए, कोई सर्दी होती है, कोई बीमार होता है, कोई डेथ होती है, किसी के घर में नहीं आते, मिलते ही नहीं है तो आएंगे क्या? रमन वाले को एक बार बोलो उसी वक्त पहुंच जाते हैं। रात के 12 बजे जाओ, 12 बजे आपके पास खड़े होंगे, हर वक्त काम खड़ा करते हैं रमन वाला। ये बड़ी हैरानी की बात है जो इन्होंने, आपका नाम क्या है? नीना जी, इन्होंने कहा है कि इन्होंने आज तक जो इनको ये नहीं पता है कि बीजेपी की टिकट से जहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है। तो जुगल जी का नहीं, रमन जी का पता था। जुगल जी का पता नहीं था। तो चलिए आपको जानकारी के बता दें, जहाँ बीजेपी की टिकट से जुगल किशोर शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ अपने कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के रमन भल्ला जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब जबकि टोटल 22 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, जो आपकी जो लोकसभा सीट है वहाँ से बाकी निर्दलीय भी हैं और पार्टियों के भी लोग जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी तक बाकी क्या कैंडिडेट आपके पास आए जो निर्दलीय खड़े हैं? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। लेकिन 19 को इलेक्शन है ना यहाँ, 26 जम्मू में 26 है, अभी तक कोई नहीं आया हमारे। जब वोट देने को तब आगे पार्टीजम की नहीं है, बात ये है, मेन मुद्दा यही है महंगाई का, बस दैट्स इट। महंगाई एंड बेरोजगारी, पार्टी की बात कोई नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे ये उन्होंने काम नहीं किया या उन्होंने किया, हम ये नहीं बोलेंगे। हम यही बोलेंगे कि महंगाई जो है, जो मतलब इस समय फुल पीक पे है और ऊपर से बेरोजगारी ये भी फुल पीक पे है। मैक्सिमम घरों में जो बच्चे बड़ी मेहनत करके कहीं पहुंच रहे हैं, अदरवाइज काम कोई डेवलपमेंट तो हो रही है ना? कहाँ नहीं हो रही है? आप देख लो, हम यहाँ पर डेवलपमेंट में मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? विक्रम रोबड़ा।
विक्रम जी क्या कहना चाहते हैं? मैं महंगाई के मुद्दे में यही बात बता रहा हूँ, रोजमर्रा की जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना घरों में, उस पर GST ज़्यादा, जो साल में एक बार खरीदी जाती है वो कम। जैसे मान लो खीरा कौन खरीद सकता है? जो खरीद सकते हैं इनमें से उस पर 3% GST है। किताबें तो सबने खरीदी है ना, पेंसिलें, उस पर 18%। तो बेवकूफ़ थोड़ी है, उल्लू के पट्टे थोड़ी है, हमें भी पता लग रहा है हो क्या रहा है। 3 साल की चीज़ है। और आपने आयुष्मान कार्ड के लिए कहा, तो आयुष्मान कार्ड कौन सा तीर मार दिया बना के? आपको पहले भी पता होना चाहिए। 5 लाख तक आपका हर मैं साल आपको बताता हूँ इलाज ना, हुआ। पहले भी जो था ना, पहले भी हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ फ्री ही दी जाती थी, पहले भी इंजेक्शन लगते थे, और उसी को उन्होंने मैनिपुलेट करना होता है। आप समझ सकते हो ना, इंग्लिश का ये वर्ड है, मैनिपुलेट करके उसे आयुष्मान कार्ड का नाम दे दिया और मोदी का ठप्पा लगा दिया। ये पहले भी था। आप एक भी चीज़ बता दो जो पहले नहीं थी और अब हुई। कल आपने देखा मोदी जी की उदयपुर में रैली हुई, वहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मैं एक मैकेनिक हूँ, ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं कि रैली क्यों कर रहा है। जो हम तनख्वाह देते हैं इनको, लाखों रुपया VIP फैसिलिटीज होती है इनके पास, फिर भी ये काम ना करें तो रोज़ तो रहेगा ही जनता के देंगे। फिर भी आप काम ना करो, मतलब मान लो कि मैं आपके अंडर हूँ, ठीक है, आप मुझे 10,000 सैलरी दे रहे हो, मैं काम ना करूँ तो आप तो बोलोगे ही ना मुझे। मतलब मेन मुद्दा आपका महंगाई है, उसके अलावा बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी बेरोजगारी भी है। ऐसा नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिली है, वो बात की बात है। लेकिन पिछली सरकारें जो थी ना, वो डेली वेजर अगर किसी को लगा देती थी तो कम से कम उसके घर का राशन पानी तो चलता था। इन्होंने डेली वेजर भी निकालना शुरू कर दिए हैं। तो कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया, तो हाँ आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप अपना कारोबार खोलो। कैसे, किस तरीके से बोल सकते हैं आप बताइए? बहुत सी योजनाएं मोदी सरकार की निकाली ये है। कोई नहीं। आप कौशल विकास कार्यक्रम में अभी हाल ही में शुरू हुआ है, जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सिखाए जा रहे हैं बच्चों को। मैं सीख चुका हूँ ना, मैं वो पढ़ाई तो की हुई है मैंने, मोटर मैकेनिक, वो तो काम कर ही रहा हूँ। वो पहले भी सिखाया जाता था, आज नया थोड़ी सिखाया जा रहा है। बताइए आप। वो मैंने किया हुआ ना मोटर मैकेनिक, पहले भी थे। जी जी, वो तो पहले भी थे सर, IIT कॉलेज पहले भी थे, पॉलिटेक्निक या जो भी है अब भी हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट कहाँ है? हाँ, कहते हैं डेवलपमेंट बहुत हो गई, रोड जो बनता है थोड़ी देर बाद टूट जाता है। व्हाट इज दिस? सुनो ना, जनरली रोड अगर बन जाता है, मान लो रोड बन गया, बना दिया ना, VIP रोड बना दी, मेरे पास गाड़ी भी खरीदने के लिए पैसा होगा तो रोड का क्या करूँगा? मैं वो सोऊंगा उसके ऊपर, लेटूंगा? क्या फायदा मेरा उस रोड का? मतलब जनरली स्मार्ट सिटी से स्मार्ट जब लोग बन जाएंगे तब स्मार्ट सिटी का फायदा होगा ना। जब लोग ही साले डंगरों की तरह रहेंगे तो स्मार्ट सिटी क्या करेंगे हम? बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, कि अगर कोई चीज़ बनाई जाती है ना, वो न्यूटन का थर्ड लॉ आप समझ सकते हो कि हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं अब जैसे मोटर बाइंडिंग करना जानता हूँ ना, इसलिए मोटर को खोलता हूँ, पता है अगर गड़बड़ हो गई मुझसे मैं संभाल लूँगा। न्यूटन का थर्ड लॉ अगर इम्प्लीमेंट हुआ मैं संभाल लूँगा। जब जिस चीज़ को संभाल ही नहीं पाते तो उस चीज़ को हाथ में डालते हैं। एक योजना यहाँ से मच्छी मार्केट तक पहुँची नहीं होती, दूसरी पहले ही, वो तो विक्रम चौक तक कभी पहुँची ही नहीं, तो मच्छी मार्केट ही बंद हो जाती है। आपके यहाँ सीवरेज की पाइप डली हुई है? हाँ, डली गली कर रही है, काम कर रही है। सीवरेज की पाइप कितनी गली में डलनी चाहिए साइंटिफिक तरीके से। अब जो पुराना शहर बना हुआ है तो क्या उनको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। आपको पता होगा कि हमारे देश में किसी स्टेट में ये सीवरेज की पाइप छोटी गलियों में डली थी और वो गैस की वजह से ब्लास्ट हुई। ये याद नहीं आ रहा कौन सा शहर था, वहाँ पे ये हुआ था ये सिस्टम। यही चीज़ है ना, यहाँ नुकसान वही थर्ड लॉ आ गया उसका, कि जिस चीज़ का नुकसान तुम भरपाई नहीं कर पाते तो उसको यहाँ सीवरेज की पाइप डालने का क्या इतना बड़ा नारा है, तो सीवरेज की पाइप समझ भी नहीं आता ये चीज़, समझ रहे हो? सीवरेज की पाइप यहाँ से जाएगी, है ना, तो ये नाले के साथ ही कनेक्टिविटी कर देता तो ये पैसा भी बच जाता और सिस्टम भी हो जाता। आज मैंने देखा है कि फुटपाथ बना हुआ, फुटपाथ तोड़ के उसे रिपेयर किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बना हुई चीज़ को तोड़ के फिर बनाया जा रहा है, वो चीज़ समझ ही नहीं आती। मतलब मान लो कि ये लेकिन अब स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में डेवलपमेट तो करनी है ना, डेवलपमेंट तो करनी मान रहा हूँ, पर डेवलपमेंट का ये नहीं मतलब होता कि भाई जनता का पैसा हम टैक्स दे रहे हैं ना। मतलब जब मान लो कि 4-5 खड्डे हैं, ये आते हैं पूरी गली ही तोड़ के चले जाएंगे और फिर 4-5 खड्डे की रिपेयरिंग की वजह से पूरी गली ही बना देंगे, तो वो पैसा तो वही खत्म हो गया ना। जो आज की डेट में जो अपना नाम मेरा नाम अनिल कुमार है, बाल के साथ हूँ। जो आज का पढ़ा लिखा यूथ है ना, जो बेरोजगार है ना, उसको कोई काम है ना कोई धंधा है, घर वाले इतने परेशान हैं कि उनको घर वाले बेचारे सुबह से लेकर शाम तक सोचते रहते हैं कि इनका काम धंधा कोई नहीं लगे तो घर का कोई आटा फुल्का चले, लेकिन ऐसा है नहीं है। हमारे इंडिया में पिछला साल 2023 में 10 लाख स्टूडेंट फॉरेन में गया है, किस लिए?
क्योंकि हमारे यहाँ जो माँ बाप हैं बच्चों को 10-12 लाख रुपए पर पढ़ाते हैं, वो 20,000 रुपये पर नौकरी नहीं लगवाएंगे, वो फॉरेन में भेजेंगे। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में यूथ मिलेगा नहीं, ना हमें डॉक्टर मिलेगा, ना हमें इंजीनियर मिलेगा, अच्छे हमें बाहर से हायर करने पड़ेंगे, हमारा तब इलाज होगा। जो रही आयुष्मान कार्ड की बात, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपने बोला है आयुष्मान कार्ड बना है, मुझे ये बताओ बिल देते हैं वो? हम मेडिसिन लेते हैं ना, हमें बिल मिलता ना, हम लेते हैं बिल। ये आयुष्मान कार्ड वाले क्यों नहीं बिल देते? वो चैलेंज करता हूँ मैं, 2.5 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का बना दिया, बिल तो दो कस्टमर को। जो बेचारा बताएगा मेरा जो इंजेक्शन है 20,000 का इंजेक्शन है या 50,000 का इंजेक्शन है, क्यों नहीं बिल देते? ये इसका चोर कौन है? सरकार को पूछना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहिए, इसके ऊपर क्यों नहीं अमल करते? जब आपने उस पैसा को खर्चा नहीं तो आप बिल क्यों मांग रहे हो? कौन से बोला? मैं बताता हूँ आपको, 2014 से पहले 10 रुपए का टेबलेट का पता था, आज 50 रुपए का हो गया। एक महल्ले में अगर 100 घर है, मान लिया एवरेज लगा लो, साल का कितना हुआ? 5.5 लाख 6 लाख हुआ, वही महल्ले का वहां लगा दिया। हमने तो टैक्स दिया ना गवर्नमेंट को, हम नहीं लगाते वो बात अलग है, लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स हर चीज से दे रहे हैं। कफन के ऊपर टैक्स लगा दिया, शेम करनी चाहिए मोदी सरकार को। लानत है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये इतना बुरा हाल किया आज तक हमने कभी सोचा नहीं था। 10 साल मुझे लग रहा है, और अगर 5 साल आ गया ना तो जो हमारी ये जनता है ना, रोड के ऊपर लंगर लगाना स्टार्ट कर देंगे। बीजेपी वाले बोलेंगे यार क्या बनाया है, दूसरे बोलेंगे हम लंगर में ये बनाया है। लानत है ऐसी सरकार को, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। आप किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? ये हम तो डालेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। नहीं, हम कैंडिडेट का नाम भी नहीं पूछ रहे, लेकिन मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है, किन मुद्दों पे आप वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे तो बहुत है, क्या करना है, करते तो कुछ भी नहीं है, वो सभी ऐसे ही है। हमने कांग्रेस के जमाने में देखा, मेरी 67 हो रही है मेरी एज, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा 70 साल में बहुत कुछ देखा हमने। इसी में कहती हूँ मैंने तो बहुत बीजेपी वाले तो कहते 70 साल में हुआ कुछ नहीं, हमने 10 साल में बहुत कुछ किया है। हमने कांग्रेस जब की ना तब हमने बहुत कुछ देखा, कसम से देखा। अब 370 तोड़ी है, वो भी बीजेपी ने तोड़ी है ना? वो बीजेपी ने तोड़ी है, सबको अंदर डाल के रातों रात तोड़ दी है, वो क्या हुआ? नहीं सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आईपीसी की धारा यहाँ पे नहीं लगती थी, 370 तोड़ने के बाद आरपीसी लगती थी। हमारे देश में कितनी स्टेटें ऐसी यहाँ IPC नहीं हैं लगती थी, जहाँ RPC आज भी लगती आईपीसी नहीं लगती? कितनी स्टेटें आप बता सकते हैं? ठीक है, 10 स्टेटें और भी जी, हैं। जी। यहाँ पंगा इसलिए था, यहाँ खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे वो मतलब लूट नहीं सकते थे, समझ रहे हो? जैसे नीलम के पहाड़ लगा लो, ये 3-4 चीजें हैं यहाँ पे, तो ऑल ओवर इंडिया और पूरा वर्ल्ड कश्मीर पे नजरें टिकाए जाती हैं। आपको क्या लगता है कि ये आसान सा मुद्दा है कि आज ये तोड़ दी, ये हो गया? ये इन्होंने अपने बड़े बड़े जो अडानी अबानी को जम्मू कश्मीर को बेचना है और इन्होंने बेच के रखना है, ताकि जहाँ से जो हमारा रॉ मटेरियल निकलता है जमीनों से, ये उनके आगे उनको दे देना है, सरेंडर कर देना है, उनसे पैसा ले लेना है। ठीक है, जनता को बोलेंगे हम तो 370 हटा दी, और जो यहाँ का भैया आया हुआ है, जो चोरी हो रही है हमारे मल्लों में, हमारे यहाँ पे किडनैप बच्चे हुए हैं। ये शख्स खड़ा है, जब से 370 रुपये का बच्चा किडनैप हुआ, वो बेचारे का हिम्मत थी, वो छुड़ा के आ गया। ये हाल किया इन्होंने, हमारी बहु बेटियों का बुरा हाल होगा आने वाले टाइम में महाराज। ये एक हमारा दायरा था जम्मू कश्मीर 370, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इकट्ठे थे, इन्होंने दरार डालना स्टार्ट कर दी है। दूसरी बात रही महंगाई की बात, आज घरों घरों में चले आओ, औरतें अगर एक घर में अगर 5 जीव है, 5 के 5 काम करें तब भी रोजी रोटी का लाले पड़े हुए हैं। पहले एक बंदा करता था काम, पूरा घर चलाता था, आज बुरा हाल है। आज क्या 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, टैक्स के वो टैक्स लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मोदी जी क्या करेंगे, जो जहर होता है खाने वाला वो भी 1 लाख रुपया तोला कर देंगे, वो भी नहीं देगा, उसका भी लाइसेंस बनाएगा, यहाँ जहर खाना आपने, ये हाल करेगा ये मोदी, मुझे लग रहा है। रोष तो बहुत है लोगों में, अगर हम बात करें तो मौजूदा अगर सरकार के प्रति लोगों में बहुत रोष है। मतलब आपका नाम क्या है? नीलम जी, आप इस बार वोट डालेंगे? वोट डालने जाना? जो अभी सरकार है उससे आप खुश हैं? जिस सरकार से खुश हैं? बता, अच्छा कर रही है सरकार इस समय? क्या क्या दे रही है सरकार आपको? दे कुछ नहीं रही है। मैं इनको बताता हूँ इनके बारे में, इनको पता ही नहीं है। एक्चुअली ये तो रह रहे हैं क्या है, पैसे किराए के घर में। अच्छा, उनका जो लड़का है वो 65 साल का मरीज है, ठीक है, तो उसी वजह से वो जल भी गया, ठीक है, उसको चक्कर लगा रहा है। दूसरा, कमाने के लिए 1 रुपया नहीं उनके पास। हाँ, वो जो विधवा पेंशन मिलती थी इनको, वो भी बंद कर दी थी, ठीक है। वो जो हैंडीकैप है वो बैठा हुआ, ये लड़का है, जला हुआ लड़का,
ये देखिए ये फोटो कर लो देखो आज तक कहाँ की सरकार इसके बारे में पूछो, ये गरीब लोग हैं कहाँ, ये आप बताते हैं कि ये देखो जला हुआ है 80% जला हुआ है बेटा, ये आज तक कोई सरकार का बंदा नहीं इनके घर में आया, मोहल्ले वाले इनका थोड़ा बहुत योगदान करते हैं, इनको खाना वगैरह देते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है अभी। कौन कह रहे हैं? पता ही नहीं है सर, सरकार को क्या पूछ रहे हो? घर में डाले थे उनको खाने के। इन्होंने जिंदगी भर मुसीबत ही देखी, इनको ये बाहर का पता ही नहीं कि हो क्या रहा होता, घर का नहीं पता लगता तो बाहर का कहाँ से देखेंगे। तो ये मोहल्ले वाले सारे सपोर्ट कर रहे हैं, दिमाग में थोड़ी तब जाके दौरे पड़ रहे हैं इनको, ये चीजें हो रही हैं। मोहल्ले वाले सारे हेल्प कर रही है। ये मोहल्ले वाले की वजह से रुके हैं, अगर मोहल्ले वाले नहीं होते कब से मर चुके होते ये। तो इस समय कांजी हाउस के लोगों की आपने बात सुनी, लोगों में रोष बहुत है। आज यहाँ तक कि पढ़े लिखी महिलाएं हैं, उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया है कि उनको पता ही नहीं बीजेपी की टिकट से यहाँ चुनाव कौन लड़ रहा है। तो ये बड़ा ही एक गंभीर मसला है, ना तो किसी ने अपने सांसद को जहाँ देखा है। हाँ, अलबत्ता एक विधायक रह चुके, अगर हम बात करें कांग्रेस के लीडर की, तो उनके नाम की सबको जानकारी है। हालांकि वो कभी सांसद नहीं बने हैं, लेकिन इस बार तो वो भी चुनाव मैदान में हैं। अब देखना ये है कि जनता का ये जो गुस्सा है वो किस तरफ जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इस पर मंथन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर है। कोई ज़मीनी हकीकत जो आज हमने जहाँ देखी है आगे, यहाँ लोगों में, महिलाओं में जिस प्रकार से रोज़ दिखाई दे रहा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि बात करिए इनसे तो ये पता चलता है लोगों का रोष किस किस बात को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, अब चुनाव नज़दीक ही हैं, देखते हैं ये रोष जो है वो किस तरफ निकलेगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके अपडेट के साथ। आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दक्ष ट्यूटोरियल पूरी तरह से है कमिटेड। यहाँ सीबीएसई व जेके बोर्ड में पढ़ने वाले आपके बच्चों को 8वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक दी जाएगी बेहतरीन ट्यूशन, जबकि 11वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों को साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के हर सब्जेक्ट की मिलेगी ट्यूशन। साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS और NDA एंट्रेंस की करवाई जाएगी तैयारी, जबकि CUET एग्जाम की तैयारी के साथ स्पोकन इंग्लिश पर भी दिया जाएगा पूरा ध्यान। वहीं एकेडमिक प्लस एंट्रेंस टेस्ट की करवाई जाएगी पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को एनरोल करें दक्ष एकेडमी में, क्योंकि इस समय चल रहा है विशेष नवरात्र डिस्काउंट अप टू 50% तक का ऑफ। हमारा पता है DAV स्कूल, एक्सचेंज रोड, कच्ची छावनी, जम्मू और वार्ड नंबर 4 नियर लक्की विहार बाईपास, बिश्ना, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।